Hello student, today we start NCERT class 11 chapter number 1 exercise number 1.1। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का जो वीडियो वो अच्छी तरह से देख लें। उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि जो सेट्स है वो हमें बताना है कौन से सेट्स है कौन से नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, यानी कि ऐसे मंथ के नाम लिखने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो कौन से हमें पता है कि ये कौन से है? एक तो जनवरी, देन जून एंड देन जुलाई। तो ये तीन, तो ये सेट है, ये वेल डिफाइंड है। यहाँ पर क्या देखना है कि जो भी कलेक्शन दिया है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं, वो चेक करना है। तो ये देखो, ये क्या है? वेल डिफाइंड है। देन क्वेश्चन 2, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड है? नहीं है ये वेल डिफाइंड, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो पर्सन टू पर्सन चेंज रहते होंगे ना, क्योंकि अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा तो अलग, कोई और बनाएंगे तो अलग, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है। देन थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सारे जो वर्ल्ड के बेस्ट 11 बैट्समैन, यानी कि ये तो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसको बेस्ट बोलूं किसको नहीं बोलूं, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर ये वेल डिफाइंड नहीं, यानी कि ये सेट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके जो क्लास में जो बॉयज है उसका जो कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड, वो फिक्स्ड है ना, वो चेंज पर्सन टू पर्सन नहीं होता। तो ये क्या है? सेट है। नंबर 5, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि कहां तक? 99 तक। तो ये क्या है? सेट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी क्या है? सेट। देन 6th, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी वेल डिफाइंड है ना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल लिखी है वो वेल डिफाइंड, यानी कि फिक्स्ड है, उसका कलेक्शन यूनिक है। तो ये क्या है? सेट है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स कितने होते हैं? तो देखो, इंटीजर्स यानी सिर्फ इंटीजर्स बोलो, यानी कि उसमें माइनस और प्लस दोनों डिजिट्स आएगा ना। तो यहाँ पर देखो, इवन इंटीजर्स में कौन से आएंगे? ये 2, 4, 6, ये यहाँ पर -2, -4 ऐसे। तो ये तो वेल डिफाइन हुआ कि नहीं हुआ? इनफाइनाइट सेट है ना ये। तो ये हो गया 7 नंबर का क्या हो गया? सेट है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन, उसका जो कलेक्शन का पूरा सेट, वो भी वेल डिफाइन है ना, क्योंकि फिक्स्ड है ना, चेंज तो नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। तो ये सेट है। इसका 9, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डेंजरस एलिमेंट कौन सा है? तो वो तो हम बता नहीं सकते कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है। तो वो क्या है? क्योंकि सब डेंजरस ही, वो जो जंगल में रहते हैं वो तो सभी कहाँ डेंजरस होते हैं ना। तो उसमें मोस्ट डेंजरस कौन सा है तो वो हम बता नहीं सकते, यानी कि ये वेल डिफाइन नहीं, यानी कि ये सेट नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? इसमें एक्सरसाइज दिया है, a = 1 2 3 4 5 6। हमें यहाँ पर उसका एप्रोप्रिएट क्या लिखना है? यहाँ पर साइन लिखना है कि कौन सी साइन यहाँ पर एप्रोप्रिएट लगेगी। तो देखो, यानी कि सिंबल, तो कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा? तो देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर ब्लैंक है, और इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू आएगा ना। देखो यहाँ पर 5 है, तो इसका कौन सी साइन आएगी? बिलोंग्स टू। सेकेंड में क्या आएगा? देखो 8, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर थर्ड में क्या है? 0 है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। इसके बाद 4, तो ये बिलोंग्स टू। इसके बाद 5, उसमें क्या है? 2 है, तो हाँ, तो ये बिलोंग्स टू।
और इसके बाद क्वेश्चन 6 में 10, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इजी है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एलिमेंट्स है, इसलिए बिलोंग्स टू लिखा। ओके, अगर यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर कोई सेट होता तो सब सेट लिखते, पर अभी तो ये सिर्फ एक एक एलिमेंट दिया है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखेंगे। और कोई अगर एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अभी राइट द रोस्टर फॉर्म। चलो, अभी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ए है, देखो ये है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। कहाँ लिखा है? एक्स, वेर एक्स इज एन इंटीजर्स बिटवीन -3 to 7। उसमें -3 और 7 नहीं लेना। देखो स्ट्रिक्टली है ना, लेस देन दोनों। तो यहाँ पर क्या नहीं लेना है मुझे? -3 और 7 नहीं। इसके बीच के जो इंटीजर्स है उसका सेट कैसे बनेंगे? देखो इसके बीच का कौन से नंबर आएंगे? यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पॉजिटिव नंबर। अभी नेगेटिव में -1 और -2, तो ये बन गया सेट। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इजी। ओके, इसके बाद सेकंड, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। वेरी इजी। यानी कि ये सेट कौन सा होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे ना, और इंटीजर्स भी साथ साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, बस लेस देन 6 बोला ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, x इज 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमें ऐसे डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो डिजिट का सम है वो 8 होता है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 स्टार्ट कहां से होते हैं? 10 से। तो 10 के बाद देखेंगे और कहां तक देखेंगे? 99 तक। कि उसमें दो जो नंबर है उसका सम कितना होना चाहिए? 8 डिजिट का। ओके, तो फर्स्ट नंबर कौन सा होगा? देखो, तो 10 के बाद देखेंगे, फर्स्ट आएगा 17। देखो ये दोनों का सम करो, कितना है? 8। ओके, इसके बाद सोचो जरा कौन सा आएगा इसके बाद? 26। देखो इसका सम देखो कौन सा है? 8 होता है। अभी देखो इस बीच में कोई बाकी नहीं रहता है, तो देख लेना। बाकी का कोई भी देखो, उसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम 8 होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद कौन सा आएगा? देखो सिंपल एक मेथड है, यहाँ पर एक एक प्लस करते जाओ और यहाँ से माइनस। तो देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। और 3 के साथ कौन सा आएगा? यहाँ पर 5। ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्या? 4 है, 3 है, तो यहाँ पर 4। इसके बाद ये कौन सा आएगा? 44। यहाँ पर 5 यानी कि 53। इसके बाद 62। इसके बाद 71 होगा ना, सॉरी 70। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 71 ही होगा ना। ओके, इसके बाद 80, 0, 8 + 0 80 होगा ना। इसके बाद कोई होगा? इसके बाद कोई ऐसा नहीं आएगा। तो ये हो गया, देखो सेट। सभी का सम कितना होता है? देखो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, ये सभी का सम कितना होता है? 8। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। अभी देखो नेक्स्ट, x इज प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर और विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो कौन से नंबर आएंगे? तो एक तो 2 प्राइम नंबर है ना, या अकेला कौन सा इवन प्राइम नंबर है? 2। ओके, इसके बाद देखो कौन सा 3 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। इसके बाद 5 से डिवाइड होता है 60 का। हाँ, तो ये भी प्राइम। इसके बाद कोई नंबर प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है, इसका कोई नंबर है? इसके बाद देखो, सोचो। इसके बाद देखो, अभी इसके बाद देखो तो 6 है, तो वो तो प्राइम नहीं ना। ओके, इसके बाद 10 भी है, तो वो भी प्राइम नहीं है। तो ये 3 ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ओके, जो डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 60। अभी देखो क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है उसका जो लेटर है उसका सेट। तो देखो यहाँ पर क्या, ये तो इजी है, पर क्या देखना है यहाँ पर? सेट को कैसे लिखते हैं पता है?
कि कोई एलिमेंट्स उसके बीच में क्या करते हैं, कॉमास करते हैं, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, यानी कि इसके सारे एलिमेंट यानी कि जो भी लेटर्स वो लिखेंगे जो रिपीट हो रहे उसको एक ही बार लिखें। तो कौन सा देखो, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे, तो टी, इसके बाद देखो आर, आई, इसके बाद जी, ओ, इसके बाद एन। वापस ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार आ गया। इसके बाद देखो एम, इसके बाद ध्यान से देखना ई, इसके बाद पी तो आ गया देखो, तो वो एक ही बात। इसके बाद आर भी आ गया है और वाई बाकी है, तो ये लिखेंगे, तो ये हो गया। देखो ध्यान से एक बार वापस, टी आ गया, कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसमें देखो तो टी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, आई भी एक ही बार है, जी, ओ, एन, ओके। देखो यहाँ पर रिपीट कौन से होते हैं, देखो ये टी वो एक ही बार लिखा, इसके बाद आर रिपीट हुआ, वो भी एक बार लिखा, इसके बाद ओ रिपीट हुआ, तो उसको भी एक बार लिखा, ओके। बाकी कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया जो लेटर्स का जो सेट है वो। अभी सेम टू सेम नीचे क्या है, उसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या है, वेक्टर, तो उसको भी कैसे लिखेंगे देखो, तो एक तो बी, इसके बाद ई, इसके बाद टी, वापस टी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, और आर। तो ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। आ रहा है समझ में? ओके। अभी रोस्टर फॉर्म दिया और सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। देखो यहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो वो एक फिक्स मेथड थी कि ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग मेथड हो सकती है, ऐसा नहीं कि फिक्स यही मेथड से लिख सकते, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो देखो कैसे लिखते थे हम, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देख लिया। तो अभी देखो, अभी आपको सोचना है कि ये कैसे उसका रोस्टर फॉर्म बनता है। देखो तो 3, 6, 9, 12, तो ध्यान से देखो ये सभी नंबर कैसे जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो। तो वो एक सेट है, इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखो देखो, तो एक्स यहाँ पर, या ये डैश भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। हमने लिखा है देखो, यहां पर देखो x, तो अभी x को डिफाइन करो, x कैसा है, तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3n। देखो 3 से अभी n कौन सा है, तो यहां पर लिख दो n बिलोंग्स टू n, ये कैपिटल है यानी कि नेचुरल नंबर है। पर कहां तक नेचुरल नंबर लेना है देखो, तो यहां पर 1 पुट करूंगा तो 3, 2 पुट करूंगा तो यहां पर 6, 3 करूंगा तो 9, 4 करूंगा यानी कि 4 तक लेना है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा, n इज लेस देन 5 भी लिख सकते हो, लेस और इक्वल 4 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, दोनों एक ही। अब ये रोस्टर फॉर्म को डायरेक्ट ऐसे भी आप बता सकते हो, कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट 3x लिख दो और x को डायरेक्ट डिफाइन करो। देखो तो x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस और इक्वल 4, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी तरीके से ये सेट को लिख सकते हो, उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अभी देखो सेकेंड, इसमें क्या है देखो, 2, 4, 8, 16, 32। देखो सोचो क्या आपके दिमाग में आया, 2, इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद 2 रेज़ टू 3 8, इसके बाद 2 रेज़ टू 4 16, 2 रेज़ टू 5। तो उसको कैसे लिखेंगे देखो, तो यहां पर x, x इज इक्वल टू क्या है, 2 रेज़ टू n। अभी n को डिफाइन करो, चलो n कौन सा है, तो n बिलोंग्स टू पहले तो नेचुरल नंबर, और कहां, देखो 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 3, 4 और 5, यानी कि 5 तक लेना है ना। तो n लेस और इक्वल 5, या तो लेस देन 6 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, सिंपल है। अब देखो इसके बाद 5, 25, यहां पर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 125 यहां पर। ओके, अभी देखो सेम टू सेम यहां पर जो है वही ऐसा ही फॉर्म आएगा, पर यहां पर क्या होगा, 5 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 2, 5 रेज़ टू 3 और 5 रेज़ टू 3। तो यहां पर x इक्वल 5 रेज़ टू n, n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर, n यहाँ ये 5 रेज़ टू 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर n लेस और इक्वल, या तो ऐसे भी आप लिख सकते हो,
लेस देन 5 या तो लेस और इक्वल 4। अभी यहाँ पर देखो 2 4 6 सिंपल, यहाँ पर तो पता ही है कौन से इंटीजर है ना, और कैसे है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है। देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो x वे x इज इक्वल टू 2n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू n, और ये इनफाइनाइट सेट है यहाँ, यानी कहां तक n जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो या तो वर्ड में भी लिख सकते हो आप ऐसे। देखो कैसे, तो x वेर x इज कहा आएगा x इज इवन नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हो इवन ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा x वेर x इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि जो 2 4 6 8 यानी कि नेचुरल नंबर है, उसमें कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है 1 4 9, देखो क्या है एक्चुअल में क्या है 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3 का स्क्वायर, स्क्वायर फिक्स है ना। ओके तो यहाँ पर देखो क्या होगा x स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना n रेस टू स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, स्क्वायर यहाँ पर फिक्स है। अभी n को डिफाइन करो, चलो तो n बिलोंग्स टू कौन से नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर ले लो, चलो n बिलोंग्स टू n, और मैं ले लू n कहां तक लेना है मुझे, देखो 100 तक जाना है ना, तो मुझे यहाँ 10 तक लेना पड़ेगा ना, लेस इक्वल 10। ओके देखो अभी यहाँ पर 1 पुट करो, चलो 1 तो ये 1 है, 2 पुट करो तो 4, 3 करो तो 9, इसके बाद 4 करो तो कितना आएगा 16। तो इसके बाद देखो 10 तक पास जाओगे, 10 पुट करोगे तो 100, तो ये हो गया उसका रोस्टर फ्रॉम। देन क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी क्या दिया है, लिस्ट बनानी है, जो भी मैं सेट दिया है उसके एलिमेंट्स की लिस्ट, यानी कि मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके तो क्या है, फर्स्ट देखो x वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो गए, तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1 3 उसके बाद 5 7 इनफाइनाइट तक जाएगा ना ये, तो ओके उसकी लिमिट नहीं दी है, यानी कि ये इनफाइनाइट सेट 1 3 5 7। सेकंड x इज एन इंटीजर्स, x इंटीजर है, कौन सा बीच, किसके दोनों के बीच में है, देखो -1/2 और 9/2 के बीच में। एक्चुअल में ये -1/2 का मतलब क्या होता है, -0.5 होता है कि नहीं, और ये 9/2 का मतलब 4.5। इसके बीच में कितने इंटीजर्स है देखो, तो कौन से आएंगे इसमें, देखो इंटीजर्स लिखने हैं हमें, इंटीजर्स में तो कौन सा आएगा, एक तो 0 1 2 3 और 4। 4.5 से छोटा लिखना है, तो 4 तक जाना है, और यहाँ पर -0.5 है, तो -0.5 से पहले कौन सा आएगा, इसके बाद तो कौन सा 0 ही होगा ना, तो यही सेट होगा, ये सेट तो यही हो गया, माइनस में कोई डिजिट नहीं आएगा, क्यों, ये क्या है -0.5 से बड़ा है, यानी कि -0.5 से बड़ा नंबर कौन सा है, डायरेक्ट 0, तो 0 1 2 3 4, तो ये बन गया सेट। ओके इसके बाद देखो सी में क्या दिया, x इज एन इंटीजर्स, उसमें भी इंटीजर है, बट यहाँ पर एक कंडीशन दी x स्क्वायर लेसर इक्वल 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर x स्क्वायर कौन से नंबर है, देखो इसमें लेसर इक्वल 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, देखो -2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, तो चलेगा,
ओके, तो ये तो इंटीजर्स में -2 आएगा। इसके बाद देखो, अभी इसके पहले देखो -3 तो -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 से छोटा नहीं होगा ना। अभी 1 का स्क्वायर करो तो वो भी चलेगा, 0 भी चलेगा, -1 सॉरी यहाँ पर 1 और 2 देखो ये सेट। अब पुट करो वैल्यू आप, -2 पुट करो, -2 का 4, -1 का 1, 0 का तो 0 ही रहेगा। ओके, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3 जाएगी तो बड़ा हो जाएगा, तो ये सेट हो गया। अगर सब इंटीजर से देखो, इसके बाद x इज अ लेटर इन वर्ड, देखो ये लॉयल है ना, तो LOY A, L नहीं आएगा, वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखो x इज एन मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो कौन से देखो जिसमें 31 डेज नहीं है तो हम ऐसे काउंट करते हैं ना। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा होगा, जनवरी, उसके बाद फरवरी, तो यहाँ पर इसके बाद देखो मार्च और अप्रैल, इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके बाद मई और जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर में दोगे, इसके बाद नवंबर, ओके, अब नवंबर आएगा ना। ओके, तो ये देखो, ये सब में देखो किसी में 31 डेज नहीं है। देखो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एक्स वेयर X is a consonant in English alphabet which precedes K। इसका मतलब क्या है, देखो कॉन्सोनेंट यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स कितने होते हैं, A E I O U, तो इसके सिवाय के जो भी वर्ड्स है इंग्लिश अल्फाबेट में वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर क्या किया है, देखो विच प्रोसीड्स के, इसका मतलब के से जो पहले के हो तो वो उसमें कौन से सेट आएंगे। देखो एक तो ए तो नहीं आएगा, बी तो चलो बी सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं, और जे, तो ये हो गया एक्स इज कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या देखो, सिर्फ कहीं कुछ नहीं है, यहाँ पर ज्वाइंट करना है। देखो 1 2 3 और 6, ये क्या है, कौन सा सेट है इसमें से। देखो यहाँ पर क्या दिया है, रोस्टर फॉर्म दिया है, और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म, तो कौन सा फॉर्म है देखो, तो 1 2 3 6, तो x इज प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6 है ना, डिवाइजर ऑफ 6, तो ये है क्वेश्चन। देखो 1 2 3 6, तो ये सही है। देखो x इज प्राइम नंबर, तो ये तो नहीं, यहाँ पर देखो x इज एन ऑड नंबर लेस देन 100 नहीं, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये होगा ना, नेचुरल नंबर है। देखो डिवाइजर ऑफ 6 है, 2 और 3 प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ, हाँ यहाँ पर, और मैथमेटिक्स तो पता ही है यही होगा। और इसके बाद कौन सा बचा, ये सिंपल एंड ऑड नंबर लेस देन 100, x is an odd number less than 100, तो देखो 100 नहीं, यहाँ पर कौन सा आएगा, 10 होगा ना, 100 नहीं होगा। ओके, चलो एक्स्ट्रा एग्जांपल है, राइट एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेंगे, यहाँ पर थोड़ा
बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए यार इसके मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लिया। देखो क्या है 1/1, इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/3, इसका मतलब क्या है x, x इज इक्वल टू क्या 1/n, एन क्या लेना n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर। देखो इनफाइनाइट जा रहा है ना, यानी कि उसकी जो बाउंड्री नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 यहाँ इनफाइनाइट जाएंगे, तो ये हो गया। अभी ये कौन सा सेट है, देखो बी, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे x वेर x बिलोंग्स टू क्या आएगा z, क्यों z, सभी इंटीजर्स, पर अभी इसकी लिमिट क्या होगी, तो देखो ये होगा -2 होगा ना, ग्रेटर लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 4 होगा ना ऐसा। तो अभी सी, अभी देखो 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/16, 6/37, 7/49। ये खास देखो, ये सोचने लायक बात है, क्या है एक्चुअल में, ये क्या है देखो, पहले समझो कोई भी चीज को, क्या है एक्चुअल में क्या बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी कि 10, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 यानी कि एक्चुअल में क्या बन रहा है x वेर x इज इक्वल टू n हो रहा है, यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस और इक्वल 7, तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म, सिंपल। ओके, तो ऐसे ये एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज है। ओके।